लेखापाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चार लेखापाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संसाधन का दोहन बंद करो, बंद करो, बंद करो। संसाधन का दोहन बंद करो, बंद करो, बंद करो। बताइए, किस मामले को लेकर के आप अनिश्चितकालीन धरना में कॉलेज परिसर में आप बैठे हुए? महाविद्यालय में जब ये प्राचार्य आए पिछले 1 वर्ष पहले, तो जब भी गुस्साते थे तो बोलते थे मैं बीएड समाप्त कर दूंगा। हम लोग इस चीज़ को हल्के में लेते थे कि गुस्सा में बोल रहे होंगे, गार्जियन है, हो सकता है हम लोगों से कुछ गलती हुई होगी। हम लोग आपस में मंथन करते थे और सुधार करने का प्रयास करते थे ताकि दिक्कत ना हो। लेकिन धीरे धीरे इनका जो रवैया था वो पटल पे आना दिखना शुरू हो गया। वेतन में परेशान करना, बच्चे को सुविधा नहीं देना, ईपीएफ की जो कटौती होती है, जो कर्मचारी अपने वेतन से, हम लोग अल्प वेतन भोगी हैं, उसमें उसके अंश से अपने भविष्य के लिए जमा करते हैं, वो हम लोग के वेतन से वो अंश काट लिया जाता है और 15 महीने से वो जमा नहीं हो रहा है। मतलब हमारे साथ साथ हमारे परिवार के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जब भी हम लोग इनके पास कुछ कहने आते हैं तो दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि वो भी एक शिक्षक समुदाय से आते हैं। गाली गलौज भी की जाती है। गाली गलौज कह सकते हैं, अब शब्द बोलते हैं वो, अब गार्जियन है क्या इन सब चीज़ों को बोलना, लेकिन वो किसी चीज़ से वो गुरेज नहीं करते हैं। और जब भी हम लोग कभी आक्रोशित होते हैं तो कहते हैं बीसी हमारे समझी हैं, आप लोग को जो करना है कर लीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता, भगाओ इन लोगों को। मतलब अब हम उनके उम्र को देख के, उनके पद को देख के कभी कभी हम लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन वो शांत होने को तैयार नहीं है। कितने वर्षों से आप यहाँ पे सेवा? मैं पिछले 12 वर्षों से सेवा में हूँ। महाविद्यालय के हर कार्यों में मैं अपना सकारात्मक भूमिका निभाया हूँ, लेकिन अभी इनके आने के बाद कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी मुझे जानकारी है। जब मैं कभी पूछता हूँ कि सर ये ऐसे क्यों बनवा रहे हैं, इसको ऐसा करना चाहिए, अरे मुझे जो करना होगा। अरे सर आप किसी इंजीनियर से क्या ठेकेदारी, अगर कुछ पूछते हैं तो उनको तकलीफ होता है, कष्ट होता, हम लोग अपने आप को साइड कर लें। लेकिन मांग है कि जैसे बच्चे को पानी की सुविधा, बाथरूम की सुविधा, उनके संगोष्ठी जो भी हमारे मानक में है वो सब कुछ नहीं करते। जब हमने कहा कि हर साल हम लोग का पार भरना होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, उसमें क्या है कि आपके यहाँ फायर सेफ्टी है कि नहीं, वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं, सबका डिटेल भरना होता है। हमने जब कहा कि सर उसका सर्टिफिकेट आता है, उसके नाम पे चारों तरफ लटका दिए वो फायर का एक इंस्ट्रूमेंट, और वो बिल बन गया, भज गया, लेकिन उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं, क्योंकि उसका तो आवेदन होगा तो मानक देखेगा कि बिल्डिंग कैसा है। दैनिक भत्ता भी नहीं मिल रही है, इसकी जो खबरें आ रही है उस पर क्या सच्चाई है? हाँ, नहीं मिल रही है। कंटीजेंसी जो होता है, जैसे मान लीजिए कि चौक की ज़रूरत है, चाय पानी की ज़रूरत है, कुछ नहीं। पिछले 1 वर्षों में आप देखेंगे बीएड विभाग के नाम पे 0 रुपया खर्च हुआ, और वहीं आप कॉलेज में देखेंगे तो लगभग 5 से 7 लाख रुपया कंटीजेंसी मद में। राजभवन में जो आदेश राजभवन का आया था काम को बिना आदेश किए रोक देने का, हाँ, वो कुलपति महोदय का चिट्ठी भी है। तो इन लोगों ने क्या साजिशतन बोला कि हमने फरवरी में ही काम दे दिया था। अरे कोई भी आप काम दिए, उसका मीटिंग होता है, उसका न्यूज़पेपर में जाता है या इंटरनेट पे उसको टेंडर दिया जाता है, कहीं कुछ हम लोग को नहीं दिखा। खैर उन सब चीज़ों से तो यहाँ के या महाविद्यालय जो है या एक सामाजिक संस्थान है, ये सबसे जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से आपकी क्या मांग है? बीएड विभाग की सुरक्षा, बच्चों को सुविधा, हम लोग को समय से वेतन भुगतान, जो ईपीएफ कटौती की गई है उन्हें देना। कुछ शिक्षकों का बेवजह बिना किसी कारण के वेतन, किसी को 2 महीना, लगभग कितने शिक्षक शिक्षिका हैं? 10 शिक्षक हैं अभी, मतलब 7 शिक्षक 3 शिक्षिका हैं। ये अनशन कब तक चलने वाला है? जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि हम लोग के पास और कोई साधन नहीं अब बचा है। क्या परिचय होगा? डॉक्टर सुमन कुमार झा, विभागाध्यक्ष बीएड। क्या लग रहा है ये कब तक जो है अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, और किस मांगों को लेकर के आप यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं? सर, तो एक धरना अनिश्चितकालीन है और हम लोग अपने मूलभूत अब हम लोग की जो मांगे हैं उसको, उन सारी मांगों को लेकर बैठे हैं। और हमारी मांगे कोई बहुत बड़ी नहीं है, हमारी मांगे सिर्फ इतनी है कि हम लोग को सर समय वेतन दे दिया जाए, हम लोग की ईपीएफ की कटौती जो की जा रही वो हम लोग को भेज दिया जाए, प्लस हम लोग को एरियर दे दिया जाए। बाकी हम लोग की कोई खास, इसके अलावा जो हम लोग की सबसे बड़ी मांगे हैं जो हमारे विद्यार्थियों की हैं, उन लोग को पढ़ाई लिखाई शिक्षण से जो भी, जैसे उन लोग को लैब नहीं है, उन लोग के पढ़ने के लिए देखिएगा तो पोडियम नहीं है, चौक
डस्ट मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोग को उपलब्ध नहीं कराई महिला जाती। शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार की भी बात सामने आ रही है। जी, हम लोग के साथ उनका हमें वैसे तो वो जेन्युइन अगर 4-10 लोग बैठे रहते हैं तो वो सबके सामने हम लोग को बहन करके संबोधित करते हैं, लेकिन वही लोग जब हट जाते हैं तो दूसरे 2-3 लोग को, अपने परिचित लोग को बैठा करके हम लोग को अपशब्द से अपमानित किया जाता है। क्या परिचय हुआ? जी मैं लगभग 10 वर्षों से यहाँ कार्यरत हूँ।